नमस्कार। भारत में एक बहुत बड़ा काम शुरू होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक अपनी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट करने जा रही है। अब ये सुनने में शायद सिर्फ एक सरकारी काम लगे है ना, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सीधे सीधे हम सबके वोट देने के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। और हाँ, ये कोई मामूली सा अपडेट नहीं है। जरा सोचिए, पूरे 20 साल 2 दशकों में ये पहली बार हो रहा है कि भारत इतने बड़े लेवल पर अपनी वोटर लिस्ट को चेक कर रहा है। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना कितना जरूरी काम है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, फिर देखेंगे कि आखिर वोटर लिस्ट को ठीक करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके बाद जानेंगे कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। इससे जुड़े कुछ विवाद भी हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में इस पर बात करेंगे कि एक सही वोटर लिस्ट हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आखिर ये जो ग्रेट वोटर रोल रिवीजन है, ये है क्या चीज? तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, या शॉर्ट में कहें तो एसआईआर, ये आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में समझिए, ये इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा मिशन है। इसमें सरकारी अधिकारी घर घर जाएंगे और ये पक्का करेंगे कि वोटर लिस्ट में जो भी नाम है वो बिल्कुल सही है या नहीं। ये कोई ऊपरी तौर पर की जाने वाली साफ सफाई नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी लिस्ट की एक तरह से कहें तो फॉरेंसिक जांच है। अब जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा काम है। सिर्फ इसके दूसरे फेज में ही 51 करोड़ वोटर्स का डेटा चेक किया जाएगा। 51 करोड़, और ये सब होगा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां 5 लाख से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशंस का इस्तेमाल होगा। मतलब ये आंकड़े अपने आप में ही बता देते हैं कि ये कितना बड़ा और मुश्किल काम होने वाला है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर 20 साल बाद इतनी बड़ी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा भी क्या हो गया कि पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को दोबारा से खंगालना पड़ रहा है? असल में हुआ यह है कि पिछले कई सालों से हमारी वोटर लिस्ट में बहुत सी गड़बड़ियां इकट्ठा हो गई हैं। जैसे लोग नौकरी या किसी और वजह से एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, पर उनका नाम पुरानी लिस्ट में ही रह जाता है, या फिर एक ही इंसान का नाम 2-3 जगह की लिस्ट में चढ़ा हुआ है। और यह भी एक सच्चाई है कि जिन लोगों का देहांत हो चुका है, उनके नाम भी लिस्ट से हटाए नहीं गए हैं। इन सब वजहों से हमारी वोटर लिस्ट काफी हद तक पुरानी और भरोसे के लायक नहीं रह गई थी। तो इस सारी मेहनत का बस एक ही मकसद है, एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना जो एकदम प्योर और एक्यूरेट हो, साफ सुथरी। क्योंकि देखिए, किसी भी फेयर इलेक्शन की बुनियाद ही यही होती है ना? अगर आपकी वोटर लिस्ट ही गड़बड़ है तो फिर चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है? ये तो पहली सीढ़ी है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। आखिर जमीनी स्तर पर यह पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा? देखिए, इस पूरे काम की रीढ़ की हड्डी हैं 2 लोग, एक है बीएलओ और दूसरा बीएलए। अब ये कौन है? बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर एक सरकारी कर्मचारी होता है। हो सकता है आपके इलाके का कोई टीचर हो या आंगनवाड़ी वर्कर, जिनका काम है घर घर जाकर वेरीफाई करना। और फिर है बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट। इन्हें पॉलिटिकल पार्टियां नियुक्त करती हैं ताकि वो भी इस प्रोसेस पर नजर रख सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। और एक बीएलओ की जिम्मेदारियां कोई छोटी मोटी नहीं होती। सोचिए, उन्हें हर एक घर जाना है, फॉर्म भरवाने हैं, जमा करने हैं, लोगों की पहचान करनी है और फिर जाकर पूरी लिस्ट तैयार करनी है। ये लोग सही मायनों में भारतीय चुनावों के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, असली हीरो। आप देख ही सकते हैं कि ये काम कितना ज्यादा डिटेल्ड और पेचीदा है। ये पूरा प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले स्टेप 1, अधिकारी हर घर का दौरा करते हैं। इसके बाद स्टेप 2, इस जानकारी के आधार पर एक ड्राफ्ट लिस्ट मतलब एक कच्ची लिस्ट छापी जाती है। फिर आता है स्टेप 3, जो बहुत जरूरी है। इसमें आम लोगों को मौका मिलता है कि वो लिस्ट चेक करें और अगर कोई गलती है, जैसे नाम जुड़वाना है, हटवाना है या कुछ ठीक करवाना है, तो उसके लिए अर्जी दे सकें। और आखिर में स्टेप 4, जब सारी गलतियां ठीक हो जाती हैं, तब जाकर फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाती है। और ये सब कुछ एक फिक्स्ड टाइमलाइन के हिसाब से चलेगा। घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करने का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच होगा। फिर 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक का वक्त मिलेगा दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए। और सब कुछ फाइनल होने के बाद 7 फरवरी 2026 को हमें हमारी नई अपडेटेड और साफ सुथरी वोटर लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, ये प्रोसेस भी विवादों से अछूता नहीं है। इसको लेकर कई तरह की चिंताएं और गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब इस कहानी के दूसरे पहलू को भी समझना जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये वाकई एक जरूरी साफ सफाई है या फिर इससे कई असली वोटर्स के अधिकार छिन जाने का खतरा है? ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है और दोनों तरफ की दलीलों को समझना बेहद जरूरी है। तो चिंताएं क्या हैं? देखिए, जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो काफी सख्त हैं। इससे हो सकता है कि गरीब लोग या जो मजदूर काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो लिस्ट से बाहर हो जाएं, क्योंकि उनके पास हमेशा सारे कागजात मौजूद नहीं होते। एक और बड़ी चिंता यह है कि आधार कार्ड को अकेले नागरिकता या पते का सबूत नहीं माना जा रहा। तो डर ये जताया जा रहा है कि कहीं ये पूरा प्रोसेस एक तरह का स्टील्थ सिटीजनशिप टेस्ट न बन जाए, मतलब एक छिपी हुई नागरिकता की जांच, जिससे शायद लाखों असली वोटर्स भी वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। जैसा कि एक एनालिसिस में भी कहा गया है, और मैं कोट कर रहा हूं, आलोचकों का तर्क है कि इससे गरीबों, प्रवासियों और हाशिए पर मौजूद समूहों के बाहर हो जाने का खतरा है। तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी चिंता नहीं है, बल्कि एक बहुत गंभीर चेतावनी की तरह इसे देखा जा रहा है।
तो इन सारी चिंताओं और विवादों के बीच 1 मिनट रुककर यह सोचना भी जरूरी है कि आखिर यह सब किया क्यों जा रहा है। एक बिल्कुल सही एक्यूरेट वोटर लिस्ट हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी मायने रखती क्यों है? क्योंकि असल में एक सही और सबको शामिल करने वाली वोटर लिस्ट ही एक व्यक्ति एक वोट के उसूल को जिंदा रखती है। जब हर नागरिक को यह यकीन होता है कि लिस्ट में उसका नाम है और कोई भी गलत तरीके से वोट नहीं डाल सकता, तभी तो डेमोक्रेसी पर लोगों का भरोसा मजबूत होता है। और इस मौके पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। कितनी गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर समाज में हर तबके को बराबरी का हक नहीं मिलेगा तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी खोखला रह जाएगा। और एक ऐसी वोटर लिस्ट जो हर एक योग्य नागरिक को अपने अंदर शामिल करे, वो इसी सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कैसे इस चुनौती का सामना करेगा? कैसे वो एक तरफ अपनी वोटर लिस्ट को एकदम साफ सुथरा बनाएगा और दूसरी तरफ ये भी पक्का करेगा कि कोई भी एक भी असली वोटर पीछे ना छूट जाए? इसी संतुलन को साधना इस पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मकसद भी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की